नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निकिता शर्मा। सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। यहां आपको मिलेंगी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दिन भर के दौरों, कार्यक्रमों और जन कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी। इन खबरों में होती है प्रदेश के हर क्षेत्र से जुड़े विकास और बदलाव की कहानी। आइए आपको दिखाते हैं वो तमाम खबरें जिनमें तेजी से बढ़ते राजस्थान के विकास की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। तो चलिए बढ़ते हैं उन खबरों की ओर। जब एक महिला आत्मनिर्भर बनती है तो सिर्फ उसका जीवन नहीं बदलता, बल्कि पूरे परिवार की तकदीर बदल जाती है। यही बदलाव उदयपुर के झाडोल में भी देखने को मिला। यहाँ आयोजित ग्राम विकास चौपाल में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जब राजीविका से जुड़ी महिलाओं से आत्मीय संवाद किया तो सरकारी योजनाओं से आया बदलाव साफ नजर आया। किसी ने बकरी पालन से अपनी आमदनी बढ़ाई तो कोई बैंक सखी बनी तो कोई लखपति दीदी के रूप में दूसरी महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। मुख्यमंत्री ने इन अनुभवों को महिला सशक्तिकरण की बदलती तस्वीर बताया और कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सम्मान और अवसर दोनों मिल रहे हैं। राजीविका के माध्यम से हमारे 21.5 लाख माता बहनों की ट्रेनिंग हो गई। 19.5 लाख माता बहनें हमारी राजीविका से जुड़ी हुई हैं। 19.5 लाख राजस्थान के अंदर माता बहनें जुड़ी हुई हैं। हम चाहते हैं इनकी संख्या और बढ़े, जिससे कि उनका उत्थान हो। और मैं उनके बारे में मैं नहीं कहूंगा, मैं मेरी माता बहनें बैठी हैं आगे जो राजीविका में काम करती हैं, मैं उनसे ही उनकी ही जबानी। इसी तरह किसानों में किसान मेरे बेटे हैं। किसानों के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको कि हमारी सरकार के माध्यम से कितना हम लाभ दे रहे हैं। लगातार हमारी सरकार हमारे किसान, युवा, मजदूर और माता बहनों के लिए काम कर रही है। कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्थानीय कलाकारों ने वालर नृत्य और इसके साथ ही बच्चों ने गैर नृत्य कर स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनका उत्साहवर्धन किया। इसके बाद राजीविका की महिलाओं ने मुख्यमंत्री से संवाद किया। लखपति दीदी गायत्री सुथार ने बताया कि कैसे राजीविका से मिली ट्रेनिंग और सहयोग की बदौलत आज वह लाखों रुपए कमा रही है। आज मैं जयपुर जाती हूँ, 100 महिलाओं को अकेली लेके चली जाती हूँ सर। पहले एक टाइम था मैं खुद अकेली जाने में डरती थी। आज मैं सभी महिलाओं को साथ में लेके, हमारे सर बोलते हैं गायत्री दीदी को बोल दो, वो सबको लेके चली जाएगी, संभाल लेगी सबको। अभी आप कितना कमा लेती हो, कितना आपका महीने में कमा लेती हो, ये बताओ, जिससे कि भाइयों को, बहनों को पता लगे। सर बताऊंगी तो सर मेरे इनकम है 8,000। तो मेरे सर मैं अभी मैनेजर पे कार्य कर रही हूँ सर, क्योंकि मेरा काम अच्छा था तो मुझे मैनेजर की पोस्ट दी है अभी। और उसके बाद मैं बीमा सखी का भी काम करती हूँ जो फ्री टाइम में रहता है मेरा, तो उसमें से मेरे 7,000 रुपये बन जाते हैं सर। और मैं ऑनलाइन का मेरी दीदियों से संपर्क रहता है तो साड़ी वगैरह बेचना करना 4-5 हजार रुपये उसमें हो जाते हैं। और पार्ट टाइम में पार्लर का भी है घर पे, तो संडे को महिलाओं को बोलती हूँ संडे को मैं फ्री हूँ, आप आ जाओ, फेशियल वैक्स जो भी करवाना है। इनका सबका कितना पड़ जाता है महीने में आपका, ये बताइए ना सर। 20 से 22 हजार रुपए आराम से मैं लेती हूँ सर। बहुत अच्छा। भानु कुमारी ने राजीविका से जुड़ने के बाद अपनी जिंदगी में आए बदलावों को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के साथ शेयर किया। मुख्यमंत्री से सीधे संवाद का अवसर मिलने पर उन्होंने खुशी भी जताई और कहा कि राजीविका से जुड़ने की वजह से ही ये संभव हो पाया है। अरे यहाँ पहले मुख्यमंत्री जी हैं जो आज यहाँ कमलनाथ की धरती पर पधारे हैं, जो आज हम सीधा संवाद कर रहे हैं। सर हम तो किताबों में ही पढ़ते थे कि मुख्यमंत्री जी ऐसे होते हैं यूं, पर आज हम सामने देख के बात कर रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री जी तो हमारे पहले हम आप एक राजीविका से जुड़े तब आपसे बात कर रहे हैं। बाकी हमारे से कोई मुमकिन नहीं था, हम एक 4 दीवारी के अंदर ही रहते थे। और आज सर मेरे जीवन की मैं एक कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि सर मैं एक सामान्य गृहिणी थी
और मेरे परिवार में गरीब परिवार में मेरे पापा जी के मैं 6 बेटियां थी और हमें एक गरीब परिवार में शादी करवा दी और शादी करने के बाद हमारे 2 बच्चे थे और मैं एक सर घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल था सर। मैं 2001 में शादी हुई थी पर हमारे पास इतना मुमकिन नहीं था कि हम कुछ कर सकें, ना हमारे पास सरकारी नौकरी नहीं, कुछ साधन नहीं थे। जो सक्रिय महिला होती है उसके रूप में मुझे चुना गया तो उन्होंने बोला कि दीदी आपको ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। तो सर मेरा बच्चा है जो उसमें 5वीं क्लास में जैसे मैंने राजीविका में कदम रखा उसी टाइम मेरा बच्चा नवोदय में सिलेक्शन हो गया सर। अब सर मेरे ऐसी दिक्कत आ गई कि मैं किसी अधिकारी को भी नहीं जानती, अब मैं कैसे क्या करूं। उन दीदियों ने मुझे इतना मोटिवेशन दिया कि मैं आज अधिकारी से मिलकर और बच्चे का नवोदय में सिलेक्शन और वहां पे नवोदय में मावली में जाकर भर्ती करवा कर गाड़ी लेके छोड़ के और फिर मैं बांसवाड़ा आनंदपुरी ब्लॉक में ट्रेनिंग देने के लिए जो मैं जहाँ 7 दिन वहां रुकी, वहां मुझे प्रशिक्षण अच्छा दिया गया, व्यवस्था भी अच्छी थी। और उसके बाद मैंने गांव में आई और धीरे धीरे फिर मैंने सर गांव में जाके सर्वे करा पर मुझे ऐसे बोलते थे अरे ये क्या बहू काम करेगी, अरे इसको तो कुछ नहीं आता है, अरे ये तो नवरे हैं ऐसे ऐसे घूमते हैं, कोई समूह नहीं बनेगा, तुम्हारे से पैसे खा जाओगे सर। तो मैंने कहा मैं कोई पैसे नहीं खाऊंगी क्योंकि सर मैं गरीब परिवार से थी तो कोई नहीं मेरी सुनता था। तो कहता ये तो ऐसे घूंघट भी नहीं निकालती है। सर मैं जो कलेक्टर साहब द्वारा आज मुझे ब्रांड एम्बेसडर भी घूंघट प्रथा का मुझे अवार्ड मिला हुआ है सर। आज मैं घूंघट प्रथा के विरुद्ध हूँ सर, मैं किसी का घूंघट नहीं निकालती हूँ सर मैं बस। और आज मैं जो भी है मैं आज एक राजीविका की वजह से हूं सर और धीरे धीरे मुझे जो भी सम्मान और मान मिला है वो आज राजीविका की मिला है। और आज मैं एक बैंक सखी के रूप में पूरे ओगड़ा में जानी जाती हूँ और कोई भी सर समस्या होती है तो महिला आके मुझे सुनाती है, भावना दीदी मेरा ये काम कर देना। सुरक्षा सखी में होता है रात को आधी रात को किसी महिला का अगर फोन भी आता है तो पुलिस वाले से सर थाना अधिकारी से सीधे हम बात करते हैं और आज कहते हैं सर वहां गाड़ी लेके भेजो, वो महिला को ऐसे मार पीट के दारू पी रहा है, फटाफट बुला के गाड़ी में लाके अंदर अरेस्ट करवा देती हूँ सर मैं। और किसी की सर कोई समस्या होती है मैं तुरंत समाधान करवाती हूँ सर। मेरे गाँव में एक भी कोई ऐसी महिला नहीं जो मेरे को नहीं जानती है और मुझे कोई सब तरह से कोई परेशानी नहीं है। आज मुझे जो मेरी नया जीवन दिया है वो मेरा एक राजीविका है और आज मेरा जो बेटा है सर राज्य लेवल पर 4 बार उड़ीसा और चेन्नई जा चुका और आज वो खुद क्लासें लेता है सर। मैं एक गरीब परिवार से मैंने छोटा छोटा घर पैसा कर कर और आज मेरे बेटे को पढ़ाया है और आज मेरी बेटी भी योगा में, मेरी बेटी भी बीए कर रही है सर और मेरा परिवार बहुत खुशहाल है। और मैं आज राजीविका का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। मैं जीवन में मैंने नहीं सोचा था कि मैं आपके सामने बात कर सकती हूँ सर, मेरे जीवन में कभी नहीं सोचा था मैंने, क्योंकि आज सर महिलाओं को बाहर नहीं निकले देने जाना देता है क्योंकि महिला यहाँ से जाती तो कहते हैं तुम्हारा आदमी के साथ जाओ, आदमी तो सर साथ साथ नहीं आते। मैं तो आज कहीं भी जा सकती हूँ, आधी रात को खड़ी रहती हूँ, मेरे को कोई बोल नहीं सकता है कि भावना पंडा क्या बात है। अगर मेरे से पीछे मुड़ के देख लिया तो वो सीधा कहाँ पता नहीं, उसका तो पता भी नहीं रहता सर। हमारे आज भी विभाग में, पुलिस विभाग में लगाकर कौन से भी विभाग में मैं खड़ी रह जाती हूँ, मेरा काम तुरंत होता है सर। मैं आज राजीविका का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करती हूँ जो मुझे आज मौका मिला आपसे बोलने का। तो आपने देखा कि कभी चूल्हे चौके तक सीमित रहने वाली ये महिलाएं आज अपने परिवार की आर्थिक ताकत बन चुकी है। इससे न सिर्फ वे आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम कर रही हैं, बल्कि विकसित राजस्थान के सपने को पूरा करने में भी एक अहम भूमिका निभा रही हैं। सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।